सिंसे एक इंसान के अंदर हजारों विचार आते हैं, हजारों प्रकार के विचार आते हैं। हम्म। आपने ये समझाया कि जब प्राण स्थिर हो जाते हैं तो हम्म। व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। हम्म। इसको समझने का एक और तरीका ये है कि प्राणों में अस्थिरता ही विचारों का कारण बनती है। हम्म। सिंसे किस प्रकार की अस्थिरता एक सकारात्मक विचार तैयार करती है, किस प्रकार की अस्थिरता एक नकारात्मक करती है, हम्म। और कैसा कॉम्बिनेशन किस प्रकार के विचार को उत्पत्ति देता है? सिंसे इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान है शिक्षा, जो हमारे देश में है नहीं अब। शिक्षा वही कॉम्बिनेशन रूप से विकसित करता है जो हमारे यहाँ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करते थे। उसमें ही यह शिक्षा, वह कॉम्बिनेशन कि चाय में कितनी चाय पत्ती पड़ेगी और कितना चीनी पड़ेगा और कितना दूध पड़ेगा, वह संतुलन में कैसे रहेगा ताकि वह सर्वश्रेष्ठ स्वाद पैदा कर सके। तो शिक्षा, अब शिक्षा तो है नहीं, आप उसे मिलेगा ही नहीं, आप उसे पाएंगे ही नहीं। इसमें जो प्रणेता होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मुख्य भूमिका में होता है, वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और आपके विचारों का निर्माण कैसे हो, इस ओर आपको इंगित करता रहता है, समझाता रहता है, मार्गदर्शन करता रहता है। जो वह प्रणेता अपने आचरण से आपके अंदर ट्रांसफर करता है, शब्द प्रहार से आपके अंदर उसे घुसा देता है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा मैं सरलता से कुछ अपने जीवन के अनुभव को साझा करके उससे आपको समझने में आसानी होगी। मैट्रिक में मैंने टॉप किया तो अपने क्लास टीचर के पास रसगुल्ला लेकर के गया। वो मिट्टी के, तब हांडी होती थी, पॉलीथीन का तो प्रचलन ही नहीं था। उस समय तो पॉलीथीन का इजाद ही नहीं हुआ था। जो मिट्टी का जो कसोरा होता, मिट्टी का जो बर्तन होता और उस पर पत्ते से ढक करके बहुत खुशी खुशी साइकिल के आगे टांग करके मैं अपने क्लास टीचर के पास गया, प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से। उन्होंने इसे देखा, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर रहा हूं। जो हमारे क्लास टीचर थे उनके मुंह में पानी आया। यह उनका पहली प्रतिक्रिया थी मिठाई देखकर। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे तो नहीं, पर्दे से झांक करके देखा, गंदा सारा पर्दा टंगा हुआ था, पुराना सा। झांक करके देखा और उनके अंदर एक अजीब प्रफुल्लता थी, खुशी था कि मिठाई आया है। तब का दौर था कि घर में अगर खीर बनाई जाती हो उसे मिठाई नहीं माना जाता था, जो बाहर होटल से खरीद के आ रहा उसे ही मिठाई माना जाता था। और मैं रसगुल्ला लेकर के गया था जो मेरा फेवरेट हुआ करता था। उन्होंने बोला हाँ, मुंह में रस टपक रहे हैं। अच्छा, हाँ क्या बात है, अच्छा पास कर गए? बोले जी। बोले फर्स्ट किए हैं? उन्होंने, उनका सवाल था कहाँ, ये क्या है? बोले सर आपके लिए ये मिठाई लेकर के आया हूँ। बोले किस खुशी में? क्योंकि टॉप किए। अच्छा, कहाँ टॉप कर गए? विश्व में? मैं सर, बोले नहीं, नहीं सर। अच्छा, एशिया में? बोले नहीं सर। भारत में टॉप किए हो? बोले नहीं सर। अच्छा, प्रांत में, स्टेट में टॉप किए हो? बोले नहीं सर। डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हो? हम बोले पता नहीं सर। बोले स्कूल में टॉप किए हो, अंधों में काना राजा? जबकि हमारे बैच में हर लोग फर्स्ट क्लास ही थे। मैं शर्म से, उन्होंने मुझे शर्मसार कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये कहाँ, ये क्या है? अच्छा, किसके पैसे से लाए? उनका अगला सवाल था।
मैंने कहा अपने पिताजी के पैसे से। और उनका अगले शब्द चोट थे, बाप के पैसे पर इतनी फुटानी। फुटानी कहा जाता है जो हम अपने आप को हीरो दिखावे, वहाँ स्थानीय भाषा में। बाप के पैसे पे इतनी फुटानी, जाओ जब स्वयं कमाना तब लाना। ये हमारे गुरु थे। मैं रो रहा था अंदर से, उठ के चला गया। जितने रस उस रसगुल्ले में नहीं होंगे उतने आंखों से आंसू बहे। लेकिन जब थोड़ी समझ बढ़ी और, तभी तो मैं कहता हूं सद्गुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की खोट। क्या चोट किया था उन्होंने। यह थे हमारे क्लास टीचर श्री सुरा बानरा जी, मेरे आराध्य है। कालांतर में मैं पिता बना, दिल्ली में निवास था। बेटे, मैं थोड़ा लेट से पहुंचा, करीबन 9 साढ़े 9 बज गए थे घर वापस में। मेरे बेटे ने मुझसे जिद किया कि कल मेरे क्लास टीचर का जन्मदिन है और उन्होंने शिक्षा दी कि गिफ्ट जरूर लाना चाहिए, किसी का जन्मदिन हो तो गिफ्ट जरूर लेकर के आए। और मैं एक विवश पिता बन करके कल और आज को देख रहा था, इतिहास और वर्तमान को देख रहा था। अंदर ऐसी अग्नि पैदा हुई। दुकान गया, इत्तेफाक से खुला हुआ था। मतलब कुछ ऐसा आइटम दो जो गिफ्ट हो, पैकेट खोलती एक घूसा मुंह पर पड़े। सोचिए जरा, एक हमारे टीचर और एक वर्तमान टीचर, तो विचार कैसे निर्मित होंगे। शिक्षा का स्तर जो देश में है ही नहीं, चाहे आप आईएएस हो, आईआईटी हो, आप पेट भर सकते हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आपसे बढ़िया गंवार। मेरी दृष्टि में यह शिक्षा है जहां नैतिक मूल्य नहीं, जहां मानवीय कद्र नहीं। क्षमा करें, विचारों के स्तर पे हमारा देश बहुत पिछड़ गया। आज भारत वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के स्तर से एक फटीचर गरीब देश बन चुका है, भिखारी बन चुका है। चाहे वह बहुत सारे इंजीनियर पैदा कर रहा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा कर रहा हो, बहुत अच्छी नौकरियां पैदा कर रहा हो, जीवन में नैतिकता खत्म। विचार के स्तर में सिर्फ और सिर्फ भोग, भोग और भोग और भोग, इसके अलावा है क्या। जब भी निकलते हैं तो लोगों का ऑरा दिखता है। उस ऑरा में, उस बयान प्राण में सिर्फ कामुकता भरी दिखती है। कहां पहुंचा दिया देश को। तो विचार के स्तर पे समझने का प्रयास कीजिए कि पेट भरने की शिक्षा अलग है। जो प्रकृति में विद्यमान है उसका अध्ययन ही तो विद्या है। जो विद्यमान है, अगर वह किसी समय और नियम के तहत है तो उसी तरह से विद्या के अंतर्गत समस्त कर्म क्रियान्वयन भी तो नियम के तहत हैं, संयम के तहत हैं। तो जो यह प्रश्न उठा कि विचारों का निर्माण और उसका विधिवत रूप क्या हो, यह तो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अर्नब, आई एम थैंकफुल टू यू, क्योंकि यह कोई सवाल नहीं था, ये आपके सवाल थे। इस सवाल को मीट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा में होनी क्या चाहिए थी। इतिहास को समझ लेना, हमें अपनी समझ को बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल रूप देना पड़ेगा।
जो शिक्षा में एक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ करता था, अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठ ससरम धनु, कि आगे समस्त शास्त्र हैं और पीठ पे धनु है, खेल है, कलाएं हैं, 64 कलाओं की शिक्षा थी। वह आप सब चीज मिलते जुलते 25 वर्षों में आपका निर्माण होता था। तो अब कैसे किया जाए, यह एक गंभीर विषय है। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। यह विचार मेरे मन में हो रहा था, क्योंकि जो साधना में, धर्म में लोग होते हैं, वो ठीक उसी तरह होते हैं जैसे घोड़े के दोनों तरफ ऐसे पट्टा लगा दिया जाता है और कुछ दिखता नहीं है। इसलिए समझ के स्तर पर धार्मिक व्यक्ति बहुत ही पिछड़ा नजर आता है, बहुत पिछड़ा, मतलब इतना पिछड़ा कि अज्ञानी उससे ज्यादा ज्ञानी, क्योंकि हर चीज को मान करके चल रहा होता है। अगर विषय कुछ और उठाया जाए तो बोलेगा आप तो भक्ति की बात छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। 24 घंटे में सब कुछ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे की साधना ही साधना है। जीवन बहुआयामी है, बहुआयामी को ही आयाम देना साधना है। आपको समस्त चीजों को समझना पड़ेगा। आपके पास में अगर संपूर्ण दृष्टि विकसित हो गई तो ही आप एक दिन पूर्णता को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। शिक्षा की यह भूमिका है। हमें कुदरती यह मिलता चला गया था अच्छी संगत की वजह से। हमारे टीचर कैसे, शिक्षक कैसे, प्रशिक्षक कैसे, आचार्य कैसे, एक ही उद्देश्य होता था उनका कि मैं स्वयं को अपने शिष्य में प्रमाणित करूं। यही उद्देश्य से वो हमारा इतना ख्याल रखते थे। आप सोचिए ना, मुंह में पानी आ रहा है लेकिन ग्रहण कर लेंगे तो मेरा शिष्य विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए तो भगा दिया हमें। जरा सोचिए हम क्या करते हैं। आई एम ओके, यू आर ओके। मैं आपकी प्रशंसा करूं, आप हमारी प्रशंसा कीजिए। इसी में तो समाज बटा हुआ है। यह प्रमाणित व्यक्ति का, उसे इस भूमिका में नहीं होना है। शब्द जाल से स्वयं को बचाए रखना है और करने पे उतर करके ही करते 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 वो हमारा अनुभव हो जाएगा। और जीवन बहुआयामी है और उसी बहुआयामी जीवन को आगे विस्तार देने के क्रम में हमें हर चीज़ समझना पड़ेगा। हमने अपना जीवन वैसे ही जिया। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैंने शास्त्रों, जो किताबों के शास्त्र हैं उन्हें नहीं अध्ययन किया। मैंने स्वास्थ्य प्लस अस्त्र उसका अध्ययन किया, जो वास्तविक शास्त्र है। इस शरीर का अध्ययन किया, गुरु का अध्ययन किया, उन पे ध्यान लगाया। पूजा नहीं की हमने उनकी, हमने उन पर ध्यान लगाया। वह जीवन कैसे जीते हैं उन पे खोज की। उनका जीवन कहां कहां से गुजरा उसका अध्ययन किया। तभी तो हम चरित्र निरूपण कर पाएंगे और तभी तो हम आचरण में उसे सहज स्वीकार पाएंगे। अन्यथा हम शब्द जाल में ही उलझ के रह जाएंगे। तो समझिए, आपको अभ्यास के क्रम में आते ही आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। और यह जो आपका मूल प्रश्न है उसके उत्तर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, शिक्षा अर्थात आपके जीवन में फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, बायोलॉजी भी हो, संस्कृत भी हो, बहुआयामी, ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने पिता के लिए पुत्र हैं और अपने पुत्र के लिए आप ही पिता हैं,
पत्नी के लिए पति हैं, बहन के लिए भाई हैं, चाचा के लिए भतीजा हैं, अपने भतीजे के लिए चाचा हैं, मामा के लिए आप उनके भगने हैं, अपने भगने के लिए आप उनके मामा हैं। अगर दृष्टि व्यापक चाहिए तो इधर से तो गुजरना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गुरुदेव का इतना जोर परिवार पे क्यों है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व को वो बहुआयामी स्वतः ही बना देता है और आपकी समझ उसी ढंग से बढ़ती चली जाती है। तो शिक्षा और शिक्षा के जो वास्तविक तत्व होने चाहिए वो समग्रता में, हॉलिस्टिकली आपके पास होने चाहिए। जो समय बीत गया कवर किया जा सकता है, बहुत रफ्तार से उसकी पूर्ति की जा सकती है। हम एक स्तंभ शुरू करेंगे, जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। जो आपके प्रश्न आते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत हल्के होते हैं, जिनका जवाब मैं पढ़ने के पश्चात भी इसलिए नहीं देता हूँ कि समय आने से आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, या फिर कोई अन्य साधक उसका उत्तर आपको दे देगा। और मैं वह चलन देख रहा हूँ कि किसी प्रश्न का उत्तर कोई और अनुभवी साधक उसको बता देता है। भविष्य में प्रश्नोत्तरी हम सिर्फ लाइव में किया करेंगे। वह मैंने यह पाया प्रथम लाइव करने के बाद कि यह बहुत सरल है, कि जो हुआ एक ही बार में हो गया, उसका ख़त्म, मैं फ्री हो गया। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह भी समझ में आया कि चाहे भ्रमण पे हूँ या कहीं हो, यह किया जा सकता है। तो आगे भविष्य में हम अलग अलग स्तंभों की ओर बढ़ेंगे, जो बहुआयामी विषयों को छू सके, समझ सके। जैसे एक अभी गुरुदेव एक स्थान गए थे बिहार, और नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। वहाँ पे दरबार की ही एक भक्त ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, और जो गाइड था वाकई में विदूषक था, कि उसे इतिहास का पता था, सारीपुत्र और भगवान बुद्ध के बारे में, और समस्त बखान उसने किए थे। जब गुरुदेव वहाँ से लौट रहे थे तो घंटों चर्चा हुई थी, और फिर यह विचार आया कि इतिहास के पन्नों से हम क्या समझें, क्या सीखें, कैसे अवलोकन करें, और कैसे उसका सर्वोत्तम स्वरूप जो अब तक पब्लिक डोमेन में या पब्लिक में आया नहीं है या लाया नहीं गया है, उसे साझा कर अपनी समझ को और आगे विस्तार दे सकें, इस पर कुछ स्तंभ विकसित करेंगे जो सबको अच्छा भी लगेगा। तो अभी के लिए तो हमारे ख्याल से आपको यह समझ लेना चाहिए कि जो समझ विकसित होती है वह विभिन्न पहलुओं से आपको गुजार करके होती है। अच्छा चलिए, आप अपने स्कूली दिन को ही याद कीजिए। क्या स्कूल में जितने पढ़े, जो विषय पढ़े, उसके आप पारंगत बन गए? नहीं बने। आपने फुटबॉल खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, कबड्डी खेली होगी, गुल्ली डंडा खेला होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ी होगी, अलग अलग चीज़ें की होंगी। क्या आप उसके एक्सपर्ट बन गए? नहीं बने। लेकिन क्या उसे आप नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन विषयों में आप प्रासंगिक होने के पश्चात भी आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके जीवन यात्रा में वो आपकी समझ को आगे बढ़ाया ही है। मैंने अपने शिक्षण व्यवस्था में, जिस कालखंड में मैं था, अपने शिक्षकों की वजह से वो सब तत्व तो ग्रहण करता चला गया। बस सावधानी यह बरतनी है
कि हम उसे यथावत ग्रहण करें। एक वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में एक बहुत बड़ा दोष है पीरियड्स, कि इतने समय तालिका में यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल गलत है वो। मैं जब एक स्कूल विद्यालय खोलना चाहता था तो मेरे विचार बिल्कुल भिन्न थे। हालांकि उसमें हम सफल नहीं हो पाए, धन के अभाव से, और दान लेने की वृत्ति नहीं है, इसलिए जमीन खरीद करके हम सिमट गए, उसी में सारा धन लग गया और आगे चीज़ें हो नहीं पाई। प्रत्येक विद्यार्थी फ्रंट बेंचर हो, एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, पूरे कोर्स खत्म हो जाएंगे 15 दिन में ही। इस पर भी स्टूडेंट से, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक विधिवत हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, ऐसा प्रस्ताव है कि भविष्य में ऐसा कुछ शुरू करें। मेरी रुचि सिर्फ और सिर्फ उनमें है जो समझना चाहते हैं। मेरी रुचि उन सभी में है जो ऐसे वस्तु को ढूंढ रहे हैं, इन विवेचनाओं को ढूंढ रहे हैं। इसलिए तो हमारा टैगलाइन आज से नहीं, 25 वर्षों से यही है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। बस इतनी सी बात है।